आज हम गांधी आश्रम छतरपुर पहुँचे हैं। माता जी की तीर्थ यात्रा थी दक्षिण भारत की श्री रामेश्वरम की, और उसमें हमारे साथ कटनी मध्य प्रदेश विलायत कला जो हमारा विश्व शांति विश्व कल्याण तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ, वहाँ से हमारे श्री त्यागी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी महाराज, त्यागी जी महाराज के नाम से विख्यात हुए, और आप भी साथ में रहे यात्रा भर। और हम आज सुबह पहुँचे हैं छतरपुर गांधी आश्रम, जहाँ हमारे संजय भैया जो गांधी स्मारक निधि के चेयरमैन हैं, अधिकांश समय दिल्ली देते हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, गांधी जी ने जो और विनोबा जी ने जो कहा था कि ये संपूर्ण जो हमारा सर्वोदय का जो दर्शन है, एक साथ भारत सोचता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये तभी होगा ना जब हमारी इच्छा शक्ति विश्वनाथ और जगन्नाथ की उपासना की हो। हम विश्वनाथ और जगन्नाथ के उपासक वाले राष्ट्र के लोग, और हम बात करते हैं अब वही अंग्रेजी स्ट्रक्चर की, डिवाइड एंड रूल, जातियों को, धर्मों को, ये वो दुनिया भर का तोड़ फोड़ वाली बात, ये ठीक नहीं है। अगर हमें वर्तमान में इस मानव सभ्यता को अच्छे पथ पे ले चलना है तो हम लोगों को परिवार मूलक प्रबंधन करना होगा। वैसा नेतृत्व कौशल हमें चाहिए, और अभी उसका बहुत अभाव है। अभी इच्छा शक्ति संपूर्ण मानव सभ्यता के कल्याण की तो नहीं दिखती है। हमारे यहाँ G20 हुआ था, हमने स्पेशली कहा था कि राउंड टेबल पे सबको बिठाओ, और दुनिया जिस तरह से बारूद के ढेर पे बैठी है, हर कंट्री के लोग परेशान हैं बुराइयों से, बीमारियों से। भारत सोचता है बहुत, और इसके पास पूरा दर्शन है विश्व मंगल का, लेकिन जब सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मनसा ही खराब है, नियत ही खराब है, तो कैसे होगा। हम उन्हीं से कहते हैं सिस्टम में बैठे लोगों के मरना पड़ेगा, मरोगे एक दिन, अच्छा करो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, अच्छा करने के लिए मिला है, अच्छा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि संपूर्ण दलदल जो बना दिया है दलगत राजनीति ने, एक बार अच्छे संतों के साथ बैठो और इस मानवीय मूल्यों के लिए एक अच्छे से नीतियां बनाओ। और ये देश गरीबी भुगत रहा है, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हैं। बताओ, जिस देश में जो गाय, गांधी ने कहा था, पूज्य गांधी बापू ने कहा था कि आज़ादी के बाद कलम की पहली नोक से गौ हत्या हम रोकेंगे। इसलिए हम लड़ भी रहे थे, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और आज भी गांधी की गौशाला है, सामने देखो, देशज गौशाला। ये गांधी, देख लो, थोड़ा कैमरा उठाओ ऊपर को, ये छतरपुर के गांधी आश्रम की गौशाला। वहाँ देशी गौवंश, एक भी जर्सी, होलिस्टीन, फ्रिजियन नहीं मिलेगा, और यहाँ पूरी खेती ऑर्गेनिक होती है। देखो ये फार्म है, यहाँ पे 1 ग्राम यूरिया DAP केमिकल नहीं डाला जाता है, और यहाँ पे प्रयोग भी हो रहा है। और यहाँ का प्रयोग, यहाँ का अन्न, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के प्रोडक्ट, छतरपुर के लोग, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप जो ये तय करते हैं मूल्य, उस हिसाब से लोग दे जाते हैं और ले जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का मूल्यांकन अब हो रहा है। अब देश में बुराइयां, बीमारियां बढ़ रही हैं, मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं देश का किसान वापस यूटर्न ले और सस्टेनेबिलिटी को समझे। हमारी अक्षय समृद्धि जो आवर्तनशीलता का सिद्धांत है, उसकी तरफ हमें लौटना ही होगा, झक मार के लौटना होगा। क्यों? क्योंकि अब कैंसर भयंकर तूफानी रूप लेकर के पनप रहा है, भड़बड़ा रहा है। हम चाहते हैं कि ये गांधी स्मारक निधि के जो चेयरमैन हैं संजय भैया, अभी हम चाहते हैं भैया कि हम लोग पूरे देश में एक गोचर भूमि मुक्ति आंदोलन, हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आवाज़ उठा रहे हैं कि भैया गाय की भूमि जो कब्जा कर ली है, जो तुमने वोट की राजनीति के तहत लोगों को पट्टे दे दिए हैं, गाय से भूमि छुड़ा ली, पूरा का पूरा सिस्टम इतना तितर बितर कर दिया, उसको रोकने के लिए अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये दलगत राजनीति का जो हम लोगों पर टैग लगा हुआ है, इसको हमको फेंकना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। देश में अच्छे नागरिकों को आगे आना पड़ेगा। त्यागी जी, इसके लिए आवाज़ बननी पड़ेगी। अनाचार तभी बढ़ता है जब सदाचार चुप रहता है। इसलिए सदाचारी लोग, सदाचार के जो मानक हैं, वो हर सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर, जहाँ गैदरिंग होती, तीर्थों में, मंदिरों में, गौशालाओं में, पाठशालाओं में, जो देश ने बलिदान किया है, उन बलिदानियों की सूची भी लगे और सज्जन लोगों की भी सूची लगे। सज्जन समाज की डिमांड, सज्जन सज्जन भाई भाई, अपराधियों की करो विदाई। कौन नहीं है अपराधी? रावण, कंस, कौरव अपराधी थे कि नहीं थे? तो ये जो जातीय को लेकर के, अरे अच्छे लोग सब में हैं। महाराज जी के आश्रम में एक रहता है, क्या नाम है उसका? मोहम्मद इजराइल नाम का एक बालक रहता है, पूरी मानवीय मूल्यों के साथ वो जी रहा है। अब उस बच्चे का क्या दोष है? और जो बड़े बड़े कत्ल खानों के ऑनर हैं और गायों की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, और सरकारें गौशालाओं का पैसा खा रही हैं, कमीशन खा रहे हैं, IAS, ये सब क्या है भाई? ये कौन सा करेक्टर है? तो थोड़ा एक बार हमें फिर से मानवीय मूल्यों के साथ समीक्षा करनी होगी, देश में नेतृत्व कौशल के लिए काम करना होगा। और हम लोगों ने एक नारा दिया है, बेईमानो भारत छोड़ो। सब लोग बोलेंगे बेईमानो भारत छोड़ो, जोर से, बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, वंदे
मातरम। वंदे भारत माता की जय। जय। जय जगन्नाथ, जय जगत। जय जगन्नाथ।